बेंगलुरु में हुई भगदड़ के लिए कर्नाटक सरकार ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को जिम्मेदार ठहराया है। 4 जून को बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर आरसीबी की विक्ट्री परेड में मची भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई थी, 33 घायल हुए थे। यहां 3 से 4 लाख क्रिकेट फैंस खिलाड़ियों को देखने आए थे, जो स्टेडियम की क्षमता से कहीं ज्यादा थे। वहीं इसे लेकर कर्नाटक सरकार ने हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान बताया कि इस इवेंट के लिए किसी तरह की अनुमति नहीं ली गई थी और आयोजकों ने सोशल मीडिया के जरिए पूरी दुनिया को इस इवेंट में शामिल होने बुला लिया। केंद्र में बैठी मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो गए हैं। ऐसे में एक तरफ जहां भाजपा नेता अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष लगातार हमलावर है। तो वहीं इसी बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री पर इस अवधि के दौरान 33 गलतियां करने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, खड़गे ने दावा किया कि उन्होंने कभी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा जो इतना झूठ बोलते हों, लोगों को फंसाते हों या युवाओं को धोखा देते हों। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि 11 साल हो गए और 33 गलतियां की गई हैं। झारखंड, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भारतीय रेलवे की मल्टी ट्रैकिंग परियोजना पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये दोहरीकरण परियोजना 185 किलोमीटर तक फैली है और इसकी लागत 3,342 करोड़ रुपए है। ये मंगलौर बंदरगाह के साथ आंतरिक इलाकों को कुशलता पूर्वक जोड़ेगी। बीजेपी नेता नीतीश राणे के बाप वाले बयान से उपजे विवाद के बीच अब इस पर उनके पिता और पूर्व केंद्रीय मंत्री नारायण राणे का बयान सामने आया है। नारायण राणे ने नीतीश के बयान को गलत बताया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैंने उन्हें समझा दिया है। कोंकण क्षेत्र के रत्नागिरी सिंधुदुर्ग से लोकसभा सांसद नारायण राणे ने संवाददाताओं से कहा, मैंने उन्हें बता दिया है कि बाप शब्द का इस्तेमाल करना गलत था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री किसी के पिता नहीं बल्कि लोगों के सेवक हैं। अब कोई विवाद नहीं है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट की 25वीं पुण्यतिथि पर शोक व्यक्त किया। वहीं इस दौरान अशोक गहलोत ने कहा कि राजेश पायलट ने राज्य और देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज उनकी 25वीं पुण्यतिथि है, जो काफी खास है और इसका अपना महत्व है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने आरसीबी फ्रेंचाइजी खरीदने की अफवाहों का खंडन करते हुए कहा, मैं पागल नहीं हूं। मैं अपने बचपन से ही कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन का सदस्य हूं। बस इतना ही। मेरे पास समय नहीं है। हालांकि मुझे प्रबंधन का हिस्सा बनने के प्रस्ताव मिले थे। मुझे आरसीबी की क्या जरूरत है? मैं रॉयल चैलेंज भी नहीं पीता। जम्मू कश्मीर में विकास पर बोलते हुए जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि जम्मू कश्मीर में अधिकतम विकास और प्रगति हो। साथ ही कहा कि ये अच्छी बात है, लोगों ने उन्हें वोट दिया, वो लगातार 2 बार फिर से चुने गए। साथ ही कहा कि जिस तरह से हमारा पड़ोसी देश माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है, हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि जम्मू कश्मीर में अधिकतम विकास और प्रगति हो। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने ओखला के बटला हाउस इलाके में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा जारी तोड़फोड़ के नोटिस के खिलाफ दायर अपनी जनहित याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय से वापस ले ली है। अमानतुल्लाह खान ने इस मामले में डीडीए के नोटिस को चुनौती दी थी, जिसमें बटला हाउस के निवासियों को उनके घरों को तोड़ने का आदेश दिया गया था। राजधानी दिल्ली की रेखा सरकार इन दिनों एक्टिव मोड में नजर आ रही है। ऐसे में दिल्ली में भाजपा सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, पर्यावरण और महिला सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में कई योजनाएं शुरू की हैं। पीएम सूर्य घर योजना में सोलर पैनल पर सब्सिडी, आयुष्मान भारत योजना में 10 लाख का स्वास्थ्य बीमा और अपना घर आवास योजना में फ्लैट्स पर छूट भी शामिल है। इन योजनाओं से जनता को बेहतर फायदा मिलने की उम्मीद है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल मसूरी दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो LBS एकेडमी में प्रशिक्षण ले रहे अधिकारियों को संबोधित करेंगे। वो कल 9:45 बजे जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इसके बाद 11:30 पर मसूरी पहुंचेंगे। लोकसभा अध्यक्ष उसी दिन दिल्ली वापस लौट जाएंगे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये कार्यक्रम मिशन कर्मयोगी के रूपांतरणीय लक्ष्यों से प्रेरित होकर अधिकारियों को राज्य स्तरीय प्रशासनिक भूमिकाओं से राष्ट्रीय स्तर की नेतृत्वकारी जिम्मेदारियों में सुगम रूपांतरण के एक सुनिश्चित मंच प्रदान करता है।